छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का अभियान अब रफ्तार पकड़ चुका है। सरकार धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से किसानों का अब तक 450 करोड़ 47,98,000 रुपए का धान खरीद चुकी है। किसानों का धान खरीदने के साथ साथ भुगतान की प्रक्रिया भी जारी है। मार्कफेड द्वारा 214.18 करोड़ रुपए एपेक्स बैंक को जारी किए जा चुके हैं। धान खरीदी केंद्रों में व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सभी उपार्जन केंद्रों में अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जबकि राज्य और जिला स्तर के सीनियर अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। हड़ताल के बावजूद केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है, ताकि किसान बिना रुकावट धान बेच सके। 15 नवंबर से धान खरीदी प्रदेश में चालू हो चुकी है और हम अभी बोरिया कला के धान खरीदी केंद्र पे हैं, जहां पर हमारे साथ प्रभारी धर्मेंद्र वर्मा जी है। आइए उनसे जानते हैं कि 15 नवंबर से लेकर अभी 20 नवंबर तक इन 5 दिनों में इस 3 जगह के ग्राम पंचायत बोरिया कला, डूमरतराई और धनेली कितने धानों का संग्रह किया गया है। सर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सरकार का बड़ा योजना भी था कि धान खरीदी केंद्र में बड़ी से बड़ी ज़्यादा मात्रा में धान खरीदी की जाए। इन 5 दिनों में इस केंद्र में कितनी अभी तक धान खरीदी की हो चुकी है? देखिए, कल 19 तारीख तक कुल 294 क्विंटल धान खरीदी किया गया है और आज 20 तारीख का हमारा 298 क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य है। जो इधर के खरीदी केंद्र है कितने से कितने बजे तक खुला रहता है? धान के लिए जो किसान आते हैं वो कितने से कितने? तो सुबह 8 सब बजे से खुल जाता है और उनके जब तक आते हैं किसान तब तक खरीदते हैं। तीनों जगह से आते हैं? हाँ। कोई शिकायत विकायत तो नहीं मिलता कि यहाँ पे व्यवस्थाएं सही? नहीं, अभी तक तो ऐसा नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, किसी को कोई समस्या नहीं है। कितने बताए टोटल अभी 294 क्विंटल जी। ठीक है, 5 दिनों का। हाँ, पर्याप्त है। आपको कितना लक्ष्य दिया गया लगभग? हमारे यहाँ एक दिन का 322 क्विंटल का लक्ष्य है। अब हर दिन तो 322 नहीं होता, जितने किसान कम ज़्यादा नहीं होता, कम ही होता है। हाँ, लेकिन जो लक्ष्य दिया वहाँ तक पहुँच जाएंगे। हाँ, पहुँच जाएंगे। धन्यवाद सर। तो धान खरीदी का जो लक्ष्य है वो सरकार जो दी है हर धान खरीदी केंद्र को, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लेकिन जो धान खरीदी का जो प्रकरण है, जो धान खरीदी का जो पूरा परिक्रमा है, वह अपने आप में सुचारू रूप से तब सही रूप से चल पाएगा जब व्यवस्थाएं सही हो। यहाँ पर व्यवस्थाएं लगभग पूरी सही हैं, क्योंकि तभी तीनों ग्राम पंचायत के लोग यहाँ पर आते हैं और बड़ी मात्रा में धान का संग्रह करते हैं। किसानों ने बताया कि तुहर ऐप से ऑनलाइन टोकन मिलने की प्रक्रिया बेहद सरल हो गई है, जिससे खरीदी केंद्रों में भीड़ कम हो रही है और किसानों की सुविधा बढ़ी है। साल 25-26 के लिए 26.50 लाख किसानों ने पंजीयन करा है। पंजीकृत धान का कुल रकबा 29.27 लाख हेक्टेयर है। राज्य सरकार का लक्ष्य है खरीदी सुचारू रूप से चले और हर किसान को समय पर भुगतान मिले। राजधानी से लगे बोरिया कला धान खरीदी केंद्र पर अब तक 294 क्विंटल धान की खरीदी इन 4 दिनों में हो चुकी है। किसानों ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी हम यहाँ धान बेचने आए हैं, जिससे हमको सरल भी होता है और आने जाने में, क्योंकि ये पास है और व्यवस्थाएं अच्छी हैं। हमने यहाँ सरना धान बेच रहे हैं और सरकार से यही गुजारिश है कि धान की कीमत को 3300 कर दिया जाए, जिससे हमारे लिए और मदद हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 15 नवंबर से प्रारंभ हो गई है और इस बार जो धान खरीदी केंद्र है वहाँ गजब का उत्साह और भीड़ किसानों को देखने को मिल रहा है। कारण यह है कि साल भर में होने वाले धान जो किसान सिंचाई, बुआई, फिर अपने फसल को काट कर मंडी में लाकर अपने धान को जब बेचता है तो सरकार उसे खरीदती है और बदले में उसे राशि देती है। यह एक पर्व है और पर्व जैसा ही इस यहाँ पर आपको इस बोरिया कला के कृषक मंडी में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर भारी संख्या में यहाँ पर किसान भी आए हुए हैं। जो बोरियां आप जो देख रहे हैं वो उसमें धान भरा है, जिसे हम अन्न कहते हैं, और एक अलग से इसका जो बात रखें, ये एक भगवान का स्वरूप जिसे धान कहा जाता है, जिसे आज किसान धान खरीदी केंद्र में आकर बेच रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो खुले में जो धान देख सकते हैं धूप में पड़ा है, इससे पहले 2 दिन 15 नवंबर को धान खरीदी शुरू नहीं हुआ था कुछ जगह, लेकिन अब धान खरीदी निरंतर रूप से चल रहा है। किसान है ना, धान खरीदी में आए हैं, बेचने आए हैं धान को। हर साल आप लोग यहीं आते हैं? हाँ, और कहाँ जाएंगे सर, यही तो बात है। तो मतलब बाकी जगह भी है, सेज बाहर भी है, जैसे आप लोग का पास ये पड़ता है? नहीं, जहाँ तक यही बोरिया कला दिया है मंडी बोरिया। कौन सा धान आप लोग बोए? सरना। हर साल सरना बोते हैं? नहीं, अलग अलग चेंज करते हैं हर साल। और हाइब्रिड पान सरना है। सरकार जो रेट दे रही है वो सही है? जहाँ तक कम हो रहा है सर, क्या 186 रुपये और देना था उनको। 200 रुपये बढ़ा देना और चाहिए था। हाँ जी, तो सरकार से सब मांग रहे हैं कि आने वाले समय में और धान, जहाँ तक तो किसान लोग आंदोलन किए थे उसके बारे में और क्या हुआ ज़्यादा जानकारी नहीं है। धान खरीदी का आज आप कल भी आए थे कि आज ही आए हैं?
आज ही आए सर अभी। सरकार ले दे खाए में अच्छा लगे तो मत लगे। तो सर नहीं बोलते किसके अलावा और कोई? अब बोथन उनका हाइब्रिड के बोथन श्री राम श्री कृष्ण कर्नाटक वाला वो खाए के लिए। इसका जो धान का रेट है इस बार सही दी सरकार? अरे बढ़ाती रे भाई, जो बढ़ावत सरकार है केंद्र वाला देना चाहिए, अपन मतलब थोड़ा रेट बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए। तो जबान में 21 सब बोले है, अब सरकार केंद्र बढ़ा तो हमला बढ़ा दे, तब तो किसान आगे बढ़बे। कितने धान कितना बोरी लाए? 105 कट्टा। आओ तो ये पूरे धान की मंडियां हैं जिसमें आप बोरे देख सकते हैं, कुछ ट्रैक्टर आए हैं, कुछ ट्रॉली खड़े हैं, जिसमें ये चीज़ दर्शाता है कि धान खरीदी हर प्रदेश में धान खरीदी बहुत अच्छे से होता है। लेकिन जो हमारा छत्तीसगढ़ है, जिसे हम धान का कटोरा कहते हैं, उस धान के कटोरे में जब धान निकलता है तो धान खरीदी केंद्र में जाकर इसे किसानों द्वारा बेचा जाता है। हमारे गांव में भी हम बात कर रहे हैं, अभी हम जैसे पत्रकार हैं, हम भी यहाँ पर कवरेज करने आए हैं, लेकिन हमारे ग्राम पंचायत में भी बड़े उत्साह के साथ धान खरीदी केंद्र किया जा रहा है। किसान है और किसान तो अपना धान सरकार को बेचेगा ही बेचेगा। और भी हम यहाँ के प्रबंधक लोगों से बातचीत करने का प्रयास करके देखेंगे कि वो क्या कहते हैं। देखते रहिए ग्रैंड न्यूज़।